शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति। तो इस प्रार्थना गीत में कवि ने भगवान ईश्वर से क्या कहा है? इतनी शक्ति हमें देना दाता। दाता, दाता यानी जो देने वाला होता है उसे दाता कहते हैं। हमें कौन देता है? ईश्वर, भगवान। तो भगवान से क्या कहते हैं? इतनी शक्ति, हमें इतनी ताकत दीजिए। कितनी? मन का विश्वास कमजोर होना, यानी कि हमारे मन में जो विश्वास है, जो भरोसा है, वो कभी कम ना हो। किसके प्रति? आपके प्रति, सच्चाई के प्रति, है ना। हम जो सच्चाई को मानते हैं, अच्छाई के रास्ते पे जो चलते हैं, तो जो हमारा पर, अपने पर और आप भगवान, आप पर जो भरोसा है वो कभी कमजोर यानी कि बेबस ना हो। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। हम अच्छाई को मानते हैं, इसलिए हम नेक रास्ते पर चलते हैं। नेक रास्ते पर चलना यानी ईमानदारी के रास्ते पर चलना। तो हम जो ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं, वहाँ पर हम भूलकर भी कोई भूल ना कर सके, यानी गलती से भी हमें कोई भूल ना हो जाए। तो ऐसी शक्ति भगवान आप हमें दीजिए कि जिससे हमारे मन पर जो आपके प्रति, हम अपने पर जो विश्वास है, जो सच्चाई पर जो विश्वास है, वो कभी कम ना हो। क्योंकि भगवान आप दयालु है, सबके रक्षक है, बराबर। तो आपके बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। तो आज दुनिया में जो अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, जहाँ पर साधारण व्यक्ति है वो इस अत्याचारों को रोकने के लिए असमर्थ है, और इस अत्याचारियों का अंत कब आएगा? जब आप ही करेंगे। तो जो आप पर आपकी शक्ति पर जो हमें विश्वास है कि नहीं आप ये कर सकते हो, तो ये विश्वास कभी भगवान डगने मत देना, कम होने मत देना। और हम आपके विश्वास से ही नेक रास्ते पर चलते हैं, और भूलकर भी हमें कभी भी कोई अनजाने में भी कोई भूल न हो, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। समझ में आ गया सबको? ओके, अब आगे। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। तो अब कवि क्या प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, सबसे पहले आप ये जगत पर, ये दुनिया पर जो अज्ञानता के अंधेरे फैले हुए हैं, अंधेरा कौन सा? अज्ञानता का। अज्ञानता यानी कि जहाँ पर ज्ञानता का अभाव हो। अगर ज्ञान नहीं है तो किसी में कुछ समझ ही नहीं है, ये कहा जाता है। तो जो सबसे पहले जो अज्ञानता का जो अंधेरा है उसे आप दूर कीजिए, और फिर हमें ज्ञान की रोशनी दे, और फिर अज्ञानता को दूर करके हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश, रोशनी, प्रकाश दीजिए। हमारा जीवन ज्ञान की रोशनी, ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित कीजिए। आप जानते हो कि अगर अज्ञानता फैली हुई है, तब तक कोई एक दूसरे के साथ अच्छाई से, सच्चाई से एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि बुराइयां है, अज्ञानता है, वहाँ पर बुराइयां फैली हुई है। तो पहले तो अज्ञानता दूर होगी, तो एक दूसरे में, आपस में एक दूसरे के साथ हम प्रेम से रहेंगे। तो हमें प्रेम से रहने के लिए सबसे पहले इस अज्ञानता को कम करना होगा। तो वो हम तो नहीं कर सकते। तो हे भगवान, आप, हे ईश्वर, आप
पर हमें पूरा विश्वास है। तो आप सबसे पहले इस अज्ञानता के अंधेरे को दूर कीजिए और हमारे जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश दीजिए। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। हे भगवान, आप जो बुराइयां हैं उससे हमें बचाइए, क्योंकि बुराइयां से क्या होता है, बुराइयों से हम अच्छी जिंदगी नहीं जी सकते, हमें सुख शांति नहीं मिल सकती। इसलिए हे भगवान, आप हमें इस बुराइयों से बचाते रहिए और जितनी भी दे भली जिंदगी दे। और साथ में हमें जितनी भी जिंदगी दो वो कैसी होनी चाहिए, भली अच्छी जिंदगी चाहिए, जिससे हम एक दूसरे के साथ प्रेम से रह सके। हाँ, एक दूसरे के दुश्मन न बनकर हम अच्छाई से प्रेम से इस दुनिया में रह सके। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। बैर होना यानी दुश्मनी। हाँ, बैर होना, एक दूसरे के लिए दुश्मनी की भावना हमारे मन में कभी ना आए। और साथ में क्या है, भावना कैसी होनी चाहिए, मन में बदले की होना। एक दूसरे के साथ बदले यानी प्रतिशोध लेने की भावना भी हमारे मन में नहीं होनी चाहिए, ऐसी इच्छा भी हमें नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं भगवान, कवि, कि हम में से किसी के एक दूसरे के साथ दुश्मनी न हो, और अगर कभी हो जाए, अगर दुश्मनी हो जाए तो हमारे मन में एक दूसरे के प्रति बदला लेने की भावना कभी पैदा न हो। ओके। और इस प्रकार हे भगवान, हम नेक रास्ते पर चलना चाहते हैं, जहाँ पर हमें सुख और शांति मिलेगी। ओके, समझ में आ गया सबको? अब आगे, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। तो अब कभी क्या कहते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं ना, तो हमारे में कैसी भावना होनी चाहिए, हमें क्या सोचना चाहिए। तो हमें सुबह उठकर ये नहीं सोचना चाहिए कि आज मेरे पास ये है तो मुझे किसी बात की टेंशन नहीं है ना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हमें सुबह ये नहीं सोचना चाहिए कि हे भगवान, आपने मुझे ये दिया है, आपने मुझे ये दिया है, वो दिया है, मैं सुखी हूँ। तो ये नहीं सोचना चाहिए। हमें सुबह उठकर भगवान से क्या मांगना चाहिए कि हे भगवान, आपने मुझे जो दिया है उससे मैं संतुष्ट हूँ। अब मुझे इतनी शक्ति दे कि जो मेरे पास है मैं दूसरों को अर्पण, यानी कि दूसरों को मैं दे सकूँ। अर्पण करना यानी देना, किसी को समर्पित करना। तो क्या कवि ने क्या कहा है, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि क्या है अर्पण। अगर हमारे पास ज्ञान है तो हमें दूसरों को ज्ञान बांटना चाहिए। जो हमारे पास धन है तो हमें अपना धन गरीबों में, यानी कि किसी के अच्छे काम के लिए हमें बांटना चाहिए। तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि अच्छा है, मेरे पास ये है, आपने मुझे ये दिया है, वो दिया है। नहीं, अगर ये भावना आएगी तो हमारे में गर्व, अभिमान आएगा और अभिमान हमें ले डूबेगा। इसलिए हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास क्या है। हमें ये सोचना चाहिए कि जो भी मेरे पास है मैं दूसरों को क्या दे सकता हूँ, उससे क्या दे सकती हूँ, है ना। आगे, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। हमें क्या करना चाहिए, फूल खुशियों के, जो खुशियों के फूल है, यानी हमारे पास जो खुशियाँ हैं वो हमें दूसरों को बांटनी चाहिए। और बांटने से क्या होगा, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन यानी उपवन, बगीचा, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटना चाहिए।
जो हमारे आसपास है उसके लोग, उन लोगों को भी हमें सुखी बनाना चाहिए, वो हमारा कर्तव्य है। अगर उनको हम आनंदित, उनको हम खुश देखेंगे तो हम भी खुश रहेंगे, है ना। अगर हमारे पास जो आसपास जो कोई दुखी बैठा होगा तो हमारा मन भी दुख से भर जाएगा। अगर वह खुश है तो हम भी खुश है। तो इसलिए हमें अपनी खुशी दूसरों के साथ बांटनी चाहिए। अगर किसी के जीवन में कांटे हैं तो यानी कि अगर उसके जीवन में दुख है तो उसकी चुभन हमें भी होगी, है ना। हम भी उसके दुख से दुखी होंगे। तो इसलिए हमें हमेशा जो हमारे पास खुशियां हैं उसके फूल यानी कि खुशियों को हमें बांटना चाहिए। अपनी करुणा का जल तू बहाकर कर दे पावन हर एक मन का कोरना। तो हे ईश्वर, तू अपनी करुणा का जल है उसे बहाकर हम सबके मन को, हमारे सबके मन के कोने कोने में पवित्रता भर दे, यानी हमें उज्जवल बना दे। हाँ, यानी क्या कहते हैं कि अपनी करुणा, अपनी दया से तू हम पर दया कर और अपनी दया से हमारे जीवन में, हमारे हर एक मन में पवित्रता भर दे, हमारा जीवन पावन कर दे। ओके। और इस तरह हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। और हम इस प्रकार आपके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और रास्ते में अगर भूल से भी भूल हो जाए, हाँ, अनजाने में भी कुछ भूल हो जाए, ऐसी हमें शक्ति दे कि ऐसी भूल ही हम ना करें। ओके। अब आगे, हम अंधेरे में हैं रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। अब कभी क्या कहते हैं कि हम अंधेरे में हैं रोशनी दे। यहाँ पर पूरी जगत में जो थोड़ा थोड़ा भी अंधेरा है, अज्ञानता है, उसमें हे भगवान आप हमें रोशनी, प्रकाश दीजिए। खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। यहाँ पर जो लोग एक दूसरे के जो दुश्मन हैं, एक दूसरे से जो दुश्मनी निभा रहे हैं, वो इस दुश्मनी के कारण अपने आप को खो न दे। इसलिए पहले तो इस अंधेरे को मिटाकर रोशनी दे, ज्ञान का प्रकाश दे। हम सजा पाए अपने किए की। और हाँ, अज्ञानता तो दूर कीजिए ही, लेकिन हमने जो बुरे काम किए हैं उसकी सजा भी हमने मिलनी ही चाहिए। तो हे भगवान, हमारे बुरे कामों की सजा भी हमें दे, मौत भी हो तो सहले खुशी से। और साथ में सजा तो दे, लेकिन साथ में इतनी शक्ति भी दे जिससे अगर मौत भी आ जाए तो हम खुशी से उसे सह ले। और कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। और साथ में कभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे। जो अज्ञानता से हमारे जीवन में, हमारी धरती पर, इस संसार में जो गुजर गया यानी जो हो चुका है, वैसा अज्ञानता से भरा जो जीवन था वो फिर से न आए। और अगर आने वाला कल ऐसा होना, फिर ऐसा जो नया जीवन है, नई जो आपने हमें शक्ति दी है, हमने जो ज्ञान दिया है, उससे आगे का जीवन अच्छा ही होना चाहिए, फिर से पीछे वाले दिन वापिस न आए, ऐसी हमें शक्ति दे और इसका तुम ध्यान रखो। तो हे भगवान, हमारे जीवन में जो अंधेरा है उसे दूर कर हमें प्रकाश दीजिए। और यहाँ पर जो एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं लोग, उनको सद्बुद्धि दे और उनके जीवन में भी प्रकाश
हो, ऐसी आपसे विनती है। साथ में हमने जो गलती की है उसकी हमें सजा भी दीजिए, और साथ में जो आप सजा दो उसको सहने की हमें शक्ति भी आप दीजिए। जो बीते हुए जो दिन है, जो बुरे दिन है, ऐसे फिर न आए, उसका भी आप ध्यान रखिए। इस प्रकार हम अब अच्छे नेक रास्ते पर चलते ही जाएंगे। समझ में आ गया सबको? हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। तो अब इस पंक्ति के द्वारा जो कवि है वो भगवान से कहते हैं कि हर तरफ जुल्म है, बेबसी है। हर तरफ क्या है? जुल्म। जुल्म यानी अत्याचार, और बेबसी यानी लाचारी। अत्याचारों की अत्याचारी बढ़ने लगी है, उससे क्या है? लाचारी। मनुष्यों में एक दूसरे के प्रति लाचारी है। सहमा सहमा सा हर आदमी है। सहमा सहमा सा यानी कि डरा डरा हुआ हर एक आदमी है। आदमी को, मानव को अब डर लगता है अत्याचारों से, है ना। अत्याचारी से वो बेलाचार है, बेबस है, और इसलिए वो डरता है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। हे भगवान, हे ईश्वर, मुझे एक ही प्रश्न हो रहा है कि इस प्रकार इस धरती पर पाप का बोझ, उसका भार बढ़ता ही जा रहा है। अत्याचारियाँ हैं, वो अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। लोग खून खराबे करके देश को, अपने आप को खत्म करने लगे हैं। तो इस प्रकार जो अत्याचारियों का अत्याचार बढ़ रहा है, इस प्रकार वो पाप का बोझ, पाप का भार भी बढ़ता जा रहा है। तो मुझे यही समझ में नहीं आता कि आपकी बनाई हुई इस धरती पर ये कैसे हो रहा है, ये कैसे ये रुका हुआ है। जहाँ पर भगवान आप हो, ईश्वर आप हो, वहाँ पर तो ये सब नहीं होना चाहिए। इसलिए भगवान से प्रश्न पूछते हैं कवि कि यहाँ पर धरती पर पाप का बोझ, पाप का भार है, वो बढ़ता ही जा रहा है। तो जाने पता नहीं कि किस प्रकार ये धरती थमी है, कैसे धरती पर ये पाप हो रहे हैं, कैसे ये ठहरा है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। तो अगर इस तरह अत्याचार बढ़ता ही जाता जाएगा तो क्या होगा? आपकी जो रचना है, आपने जो इस धरती पर मनुष्य जन्म देकर सबकी जो रचना बनाई है संसार की, वो रचना का अंत हो जाएगा। तो इसलिए भगवान से कभी प्रार्थना करते हैं कि जो ये बोझ है, ये भार है, जो पाप का भार है, उसे तू अपनी ममता, अपने प्यार से, अपने प्रेम से, आत्मीयता से तू उसे उठा ले, यानी कि उसे बंद कर दे। ये सारे जो जुल्म हो रहे हैं उसे कम कर दे। इसके लिए तेरी ममता ही काफ़ी है, तुम्हारा प्रेम ही बहुत है। तो हे भगवान, आप अपने प्रेम से जो पाप का बोझ बढ़ता जा रहा है उसे कम कर दो। अगर ये नहीं होगा तो आपकी जो रचना है, आपने जो संसार बनाया है, उसका अंत हो जाएगा। और इसलिए हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल ना हो। तो इसलिए हम इस प्रकार नेक रास्ते पर चलना चाहते हैं, जिससे आपकी जो रचना है उसका कभी अंत ना हो। यहाँ पर जो जुल्म है बढ़ते जा रहे हैं वो कम हो जाए, बराबर। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हर तरफ जो अत्याचार हो रहे हैं, लोग उन्हें रोकने के लिए असमर्थ है। अगर हर आदमी
इस बोझ को बढ़ता ही जाने देगा तो क्या होगा, ये धरती, ये दुनिया नष्ट हो जाएगी। तो मुझे सबसे पहले तो ये प्रश्न होता है कि हे भगवान, ये पाप का बोझ जो बढ़ता ही जा रहा है, पता नहीं ये धरती सब कैसे सहन कर रही होगी। तो हे परमात्मा, तू अपनी ममता के बल से, अपनी ममता से, अपने प्रेम से इस धरती के पर जो बोझ है वो कम कर ले, उसे उठा ले, और जिससे तेरी जो बनाई हुई दुनिया है वो नष्ट होने से बच जाए। ओके, समझ में आ गया सबको? ओके, तो इस प्रकार इस प्रार्थना गीत में कवि ने भगवान से शक्ति मांगी है कि जिससे सबका मन का विश्वास कम न हो और हम सब एक नेक रास्ते पर चले, है ना। और नेक रास्ते पे चलकर अगर हमसे कुछ भूल हो जाए तो हम उसे सुधार ले, और भूल से भी हमें ये भूल ना हो, इतनी हमें शक्ति दे, बुद्धि दे। फिर ये जो अज्ञानता के अंधेरे हैं वो दूर हो जाए, इसलिए आप इस अपनी ज्ञान की रोशनी, ज्ञान का प्रकाश हमें दीजिए, और हर बुराई से बचते रहे हम। और हम क्या चाहते हैं कि हम पूरी जिंदगी में इस बुराइयों से बचते रहे और इस प्रकार हम अच्छी भली जिंदगी जी सके, और इस जिंदगी में हम एक दूसरे से पर कभी भी बैर न रखें, कभी भी दुश्मनावट न रखें, और प्यार से, प्रेम से हम इस दुनिया में रहे। उसके साथ साथ कवि क्या कहते हैं कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या मिला है। अगर हमें अच्छा जीवन जीना है तो हमें क्या सोचना चाहिए कि हम दूसरों को क्या मदद कर सकते हैं, हम हमारे पास है वो दूसरों को कैसे दे सकते हैं, कैसे अर्पण कर सकते हैं। हमें अपने जो फूल है, खुशियों के फूल हैं, वो हर एक को बांटने चाहिए। इससे क्या होगा, हम तो खुश रहेंगे और हमारे आसपास के लोग भी खुश हो जाएंगे। तो इससे हमें भी फ़ायदा है, हम भी उसकी खुशी पे खुश रहेंगे। फिर क्या करते हैं कि हम जो अंधेरे में हैं, भगवान तू हमें रोशनी दे, और जो हमसे जो गलती हुई है, हमसे जो पाप हुए हैं, वो उसकी सज़ा भी तू हमें दे। इससे हम आगे ऐसी गलतियाँ फिर से न करें, और जो आने वाला कल है वो खुशियों से भरा रहे। और फिर लास्ट में कवि फिर से भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आज इस धरती पर चारों ओर जुल्म और लाचारी फैली हुई है, इसलिए हे भगवान, आप अपनी ममता से इस जुल्म को, इस लाचारी को कम कर दो, और आपके प्रेम, आपकी ममता से इस संसार को उज्जवल बनाओ, उसकी रचना का अंत न हो, ऐसा आप कीजिए। ये सारी प्रार्थना कवि ईश्वर से करते हैं। सबको इस कविता में समझ हो गई? आप इस कविता को मुख पाठ करना, ओके, और इस कविता के हर एक शब्द को समझकर उसका भावार्थ समझने के लिए प्रयत्न करना। ओके, श्योर? ओके, थैंक यू।